Hello students, good morning and welcome. Today we will study about class 11th poetry first lesson Mercy composed by William Shakespeare. I want to tell you that it is a very interesting lesson of William Shakespeare. Through this lesson he tried to send a message about mercy. It is taken from the William Shakespeare's famous play Merchant of Venice. And in the Merchant of Venice, Portia appeals to Shylock to show mercy for Antonio, and he gives a broad speech on mercy. चूंकि आपको उतना इंग्लिश में नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा हिंदी में भी इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो यह विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ बहुत ही इंटरेस्टेड पोयम है, पोएट्री क्लास 11th फर्स्ट लेसन। इसको विलियम शेक्सपियर के ही नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है, जिसमें उन्होंने दया के विषय में लिखा है या बताया है कि दया क्या होती है। मैंने जैसे कहा है आपसे कि मर्सी इज द नोबलेस्ट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन हार्ट। दया जो होती है मानव हृदय का सबसे अच्छा गुण होता है, सबसे सज्जन गुण होता है। उन्होंने शुरू में ही लिखा है सबसे पहली पंक्ति में कविता की, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, यानी दया का गुण दबाव देकर उत्पन्न नहीं किया जाता है। जैसे हम और आप किसी पे भी जबरदस्ती चाहें कि हम पर दया कर ले, तो वह जबरदस्ती दया नहीं दिखाएगा। जब उसके अंदर वह अचानक गुण उत्पन्न होगा तभी दिखाएगा वह गुण। तो हम लोग इस कविता का अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको उसके वर्ड पावर जानने जरूरी है कि हाँ, उसकी वर्ड क्या है, उसका सेंटेंस क्या है, उसका मीनिंग क्या है। क्योंकि हमको केवल इसका हिंदी अनुवाद ही नहीं पढ़ना है, इसके रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की भी चर्चा करनी है। ठीक है, तो बारी बारी से हम पहले इसके वर्ड मीनिंग का अध्ययन करेंगे। आप जब भी इस लेसन को पढ़िएगा तो बुक सामने खोल करके पढ़िएगा, ताकि आपको लाइन बाय लाइन शब्द मिल जाए और थोड़ा समझ में भी आए। ऐसे मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको यहाँ पूरी पोएम लिखी हुई मिलेगी, लेकिन इस वर्ड मीनिंग का अध्ययन करते वक्त भी आप अपनी किताब को सामने खोल कर रखिएगा। जैसे उन्होंने अपने पहले पंक्ति में लिखा है, इस पोएम की पहली पंक्ति है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, यानी मर्सी मीन्स क्या होता है, आपका दया होती है। जो यहाँ लिखा गया है मर्सी का तात्पर्य दया से होता है। यहाँ वर्ड है आपका, ये इसकी सिनोनिम्स है और ये उसका मीनिंग है। ठीक है, तो मर्सी का तात्पर्य काइंडनेस यानी दया से होता है। ठीक है, तो पहली लाइन है आपके पोएम की, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ। द क्वालिटी मीन्स गुण होता है, अभी आपको आगे मिल जाएगा। द क्वालिटी ऑफ मर्सी, तो मर्सी हमने लिखा है इज नॉट स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ का तात्पर्य होता है बाध्य करना या दबाव देना, जिसको हम फोर्स्ड सिनोनिम में कर सकते हैं। और ये उसकी मीनिंग हो गई आपकी फोर्स्ड की, बाध्य करना। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ। ठीक, इट ड्रॉप्ड, उसकी नेक्स्ट लाइन है, इट ड्रॉप्ड एट द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। ठीक है, इट ड्रॉप्ड, तो ड्रॉप का मतलब होता है गिरना, जैसे बूंद गिरती है पानी की, वैसे ही आप जनरल वर्ड है जानते होंगे। ड्रॉप द जेंटल रेन, यह वैसे ही गिरती है जैसे सज्जन या सामान्य वर्षा। जेंटल का मतलब होता है सामान्य या सज्जन वर्षा। ठीक है, इट ड्रॉप द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, तो यहाँ वर्ड आपका हेवन लिखा हुआ है, तो हेवन का तात्पर्य स्वर्ग से होता है, बट यहाँ इसका अर्थ आकाश में ही लिया जाएगा। स्वर्ग की सिनोनिम्स होती है पैराडाइज, या उसको स्काई भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ उसका अर्थ है स्वर्ग या आकाश। तो इट ड्रॉप द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ, तो प्लेस आप जानते हो, बीनीथ का तात्पर्य क्या होता है, नीचे से होता है, जो आपका बेलो यहाँ लिखा गया है। ठीक है, बेलो का तात्पर्य नीचे से होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगली लाइन आपको मिलेगी, इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड। ठीक है, इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, यानी यह ईश्वर का दिया हुआ दोहरा वरदान है। ठीक है, तो ट्वाइस का मतलब क्या होता है, डबल, यानी दोहरे से होता है, तो इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप जाएंगे तो इट ब्लेसेथ बोथ, इट ब्लेसेथ बोथ। ब्लेस्ड का मतलब समझ जाइएगा, इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, तो ब्लेस्ड का मतलब
गुण या वरदान से होता है। ठीक है, यहाँ वरदान उसका आपका अर्थ लिखा गया है, ये आपकी सारणी में ये इसकी मीनिंग है। ठीक है, इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, इट ब्लेसेथ बोथ, यह दोनों व्यक्तियों को आशीर्वाद देती है। तो ब्लेसेथ का मतलब आशीर्वाद देने से, ब्लेसेथ से है। ठीक है, आशीर्वाद देती है। हिम दैट टेक्स, ठीक है, हिम दैट टेक्स एंड हिम दैट गिव्स यू, उसे भी आशीर्वाद देती है जो दया दिखाता है, और उसे भी आशीर्वाद देती है जो दया को ग्रहण करता है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट लाइन में जब आप जाएंगे तो टीस माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगली लाइन मिलेगी आपको टीस माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट, यानी टीस का तात्पर्य किससे होता है? क्वालिटी से होता है। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? गुण होता है। ठीक है, फिर इसके बाद माइटिएस्ट की चर्चा हम करेंगे। तो अगला वर्ड है आपका माइटिएस्ट। माइटिएस्ट का मतलब होता है मोस्ट पावरफुल, मोस्ट पावरफुल का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। ठीक है, तो टीस माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट। उसके बाद जब आप जाएंगे इट बिकम्स, तो इट मीन्स यह होता है, बिकम्स मीन्स होना, रियल अर्थ बिकम का होना होता है, बट यहाँ होने से तात्पर्य नहीं, बिकम का मतलब किससे? शोभा देने से, यानी शोभा देती है। तो बिकम्स का मतलब सूट, जिसको कहते हैं सूट कर रहा है, ये चीज आप पे शोभा दे रहा है। ठीक है, तो उसके लिए बिकम्स यूज किया गया, उसकी सिनोनिम हो गई सूट, यानी शोभा देती है। दया के गुण को कह रहा है कि इट बिकम्स थ्रोन्ड मोनार्क। ठीक है, इट बिकम्स थ्रोन्ड मोनार्क। तो थ्रोन्ड का मतलब होता है सिंहासन पर आसीन या सिंहासन पर बैठा हुआ, और मोनार्क मींस होता है राजा, जो आगे आपको वर्ड मिलेगा। ठीक है, इतना तक आपकी यहाँ तक की वर्ड मीनिंग थी। अब हम आगे की वर्ड मीनिंग अभी फिर अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसा कि अभी आप लोग देखे हैं इट बिकम्स थ्रोन्ड, थ्रोन्ड के यहाँ तक देखे हैं। थ्रोन्ड का मतलब सिंहासन पर बैठा हुआ, यानी बैठे हुए से तात्पर्य होता है। ठीक है, थ्रोन्ड मोनार्क, मोनार्क का मतलब होता है राजा, जिसकी सिनोनिम्स होती है किंग, यहाँ ये आपकी मीनिंग हुई। तो इट बिकम्स थ्रोन्ड मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन। अब इसके बाद अगला वर्ड आता है आपका क्राउन। तो क्राउन का तात्पर्य किससे होता है? मुकुट से होता है, डायडेम जिसको कहते हैं। ठीक है, इट बिकम थ्रोन्ड मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन। ये नेक्स्ट आपका अगली पंक्ति थी। फिर इसके बाद हिज सेप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर। हिज सेप्टर, यानी सेप्टर का तात्पर्य किससे होता है? राजदंड से होता है। हिज सेप्टर शो द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर। तो इस सेप्टर में होता है राजदंड, जिसको रॉयल रॉड कहते हैं। हिज सेप्टर शोज, शोज मीन्स होता है शो, जैसे होता है आपका वर्ड ये शो, शो मीन्स क्या होता है? दिखाना। ठीक है, यानी दिखाई देता है। हिज सेप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर। तो टेम्परल पावर का मतलब क्या होता है? साइन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, यानी सांसारिक शक्तियों से होता है। ठीक है, तो जिसको हम सांसारिक शक्ति बोलते हैं, यानी टेम्परल पावर। इट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ आ एंड मजेस्टी। तो एट्रीब्यूट का तात्पर्य किससे होता है? अभी ऊपर आप पढ़े हैं, गुण से होता है, क्वालिटी से होता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला वर्ड है आ, यानी भय। आ का मतलब होता है ड्रेड, भय से। ठीक है, इट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ आ एंड मजेस्टी। तो आ मीन्स होता है भय, और मजेस्टी मीन्स होता है वैभव, स्प्लेंडर जिसको कहते हैं। तो ये एक भय और वैभव का गुण है। तो आ का मतलब भय से है, और मजेस्टी का मतलब वैभव से है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप अगली पंक्ति में जब जाएंगे तो वेयर इन डोथ सीट द ड्रेड ऑफ फियर ऑफ किंग्स। तो फियर मीन्स होता है भय, ड्रेड आपको लिखवाया गया है, किंग्स मीन्स राजा होता है, यानी जहां कहीं भी राजाओं का भय मन में बैठ जाता है। ठीक है, तो उसको कह रहा है कि वेयर इन डोथ सीट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स बट मर्सीज एबव द सेप्टर्ड स्वे। आगे कह रहा है बट मर्सी का तात्पर्य दया से होता है, बट मर्सीज एबव, एबव का मतलब होता है ऊपर, सेप्टर्ड आपको ऊपर लिखवाया गया। सेप्टर स्वे मीन्स होता है क्या? आपका रूल, यानी शासन से तात्पर्य होता है। तो इसको कह रहा है कि बट मर्सी इज एबव देन सेप्टर्ड स्वे, यानी दया का गुण जो होता है वह राजदंड के शासन से ऊपर होता है या बढ़कर होता है।
ठीक है। इट इज इंथ्रॉन्ड इन द हॉर्स ऑफ किंग, यानी इट मीन्स यह, इंथ्रॉन्ड मीन्स उच्च स्थान पर विराजमान है, यानी इसको ऊंचा स्थान दिया गया है। गिवन ए हाई प्लेस, मर्सी को, दया को, यानी इट इज इंथ्रॉन्ड इन द हॉर्स ऑफ किंग, यानी इट मीन्स यह, इज मीन्स इंथ्रॉन्ड मीन्स उच्च स्थान पर विराजमान, इन द हॉर्स ऑफ किंग मीन्स राजाओं के हृदय में, यानी यह राजाओं के हृदय में उच्च स्थान पर विराजमान है। ठीक है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, यानी इसके अगले पंक्ति में कहा गया है इट इज एन एट्रीब्यूट, अभी एट्रीब्यूट आपका लिखा गया है, इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, यानी यह एक ऐसा गुण है जिसे ईश्वर ने स्वयं प्रदान किया है या स्वयं दिया है। तो इसमें कोई आपका वैसी वर्ड मीनिंग नहीं है। ठीक है। एंड ऑर्डरली पावर डो देन सो लाइकेस्ट गार्ड, करा है कि एंड ऑर्डरली पावर डो देन सो लाइकेस्ट गार्ड, तो ऑर्डरली पावर का मतलब भी सांसारिक शक्तियों से ही होता है। तो एंड ऑर्डरली पावर डो देन सो लाइकेस्ट गॉड्स, तो लाइकेस्ट का मतलब मोस्ट लाइक यानी की तरह होता है। डोथ देन सो लाइकेस्ट गॉड, यानी एक व्यक्ति की सांसारिक शक्ति जो है तब समान रूप से दिखाई देने लगती है ईश्वर की तरह, यानी भगवान की तरह जो है। वेन मर्सी सीजन्स, सीजन्स का तात्पर्य होता है मिला दिया जाता है। ठीक है। यानी गेट्स मिंगल्ड विथ, यानी जब दया को न्याय से मिला दिया जाता है तो उसकी सांसारिक, साधारण व्यक्ति की सांसारिक शक्तियां जो है ईश्वरीय शक्ति के समान दिखाई देने लगती हैं। उसी को कह रहा है कि एंड अर्थली पावर डू देन सो लाइकेस्ट गॉड्स व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, यानी एंड अर्थली पावर मींस एक सांसारिक शक्ति। ठीक है। एंड अर्थली पावर डोथ देन सो, यानी समान रूप से दिखाई देने लगती है, लाइकेस्ट गॉड मींस ईश्वर की तरह। व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, जब दया को न्याय से मिला दिया जाता है। तो इस सीजन्स का तात्पर्य किससे है? मिलाने से, गेट्स मिंगल्ड विथ। तो ये थी विद्यार्थियों आपकी टोटल मर्सी लेसन की वर्ड मीनिंग। अब हम कविता को यहाँ पढ़ करके और उसका एक एक पंक्तिबद्ध अध्ययन करेंगे, हिंदी अनुवाद, फिर उसके बाद रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे अभी आपके मर्सी की वर्ड मीनिंग की। ठीक है। अब हम लोग इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, इसके बाद इसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की चर्चा करेंगे। तो फिर से एक बार जान लेते हैं, ये आपके अंग्रेजी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि विलियम शेक्सपियर जी हैं, उनकी लिखी हुई यह कविता है। इसको उन्हीं के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है, जिसमें पोर्शिया शायलॉक से अपील करती है कि वह दया करे एंटोनियो पर और उसको क्षमा कर दे। ठीक है। तो उसी दया के गुण की यहाँ चर्चा की गई है। तो पहले इसका हिंदी अनुवाद जानते हैं, पहले हमने वर्ड मीनिंग अध्ययन किया, अब हिंदी अनुवाद जानते हैं। तो दया के गुण को बताते हुए कह रहे हैं विलियम शेक्सपियर जी, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ। द क्वालिटी मीन्स गुण, आप मीन्स का के की में होता है, मर्सी मीन्स दया का, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, स्ट्रेंथ मीन्स दबाव देकर उत्पन्न किया जाता, यानी दया का गुण दबाव देकर उत्पन्न नहीं किया जाता है। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। तो तात्पर्य समझ लीजिए, अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि दया का गुण भी मानव हृदय से उसी प्रकार से निकल पड़ता है या उसी तरह से बरस पड़ता है जैसे बिना किसी अनुमति के स्वर्ग से या आकाश से वर्षा नीचे पृथ्वी पर गिरती है। तो उसी को कह रहा है कि इट मीन्स यह दया, ड्रॉप्ड मीन्स गिरती है, एज मीन्स जैसे, द जेंटल मीन्स सामान्य या सज्जन वर्षा, रेन यानी जेंटल रेन मीन्स सामान्य या सज्जन वर्षा, फ्रॉम हेवन मीन्स आकाश या स्वर्ग से, अपॉन द प्लेस बीनेथ मीन्स, अपॉन मीन्स ऊपर, द प्लेस मीन्स स्थान पर, बीनेथ मीन्स नीचे, यानी नीचे पृथ्वी के स्थान पर गिरती है। तो इस पूरी लाइन को कहेंगे कि इट ड्रॉप्ड, यानी यह बरसती है या गिरती है। ये इट आपका दया के लिए यूज किया गया कि दया बरसती है या गिरती है। कैसे? मनुष्य के हृदय से कैसे बरसती है? एज द जेंटल रेन, जैसे सामान्य या सज्जन वर्षा, फ्रॉम हेवन मीन्स आकाश या स्वर्ग से, अपॉन द प्लेस बीनेथ मीन्स नीचे पृथ्वी पर गिरती है।
यानी यह दया भी मनुष्य के हृदय से उसी प्रकार से बरस पड़ती है या उसी तरह से गिरती है जैसे स्वर्ग या आकाश से वर्षा नीचे पृथ्वी पर गिरती है। ठीक है। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, दया के विषय में क्या कह रहे हैं कि इट मीन्स यह, इज मीन्स है, ट्वाइस मीन्स दोहरा, ब्लेस्ड मीन्स वरदान, यानी यह ईश्वर का दिया हुआ दोहरा वरदान है। क्यों दोहरा कहा गया है? क्योंकि दया उसे भी आशीर्वाद देती है जो दया को ग्रहण करता है और उसे भी जो दया दिखाता है। तो उसी को कह रहे हैं कि इट मीन्स यह, इज मीन्स है, ट्वाइस मीन्स दोहरा, ब्लेस्ड मीन्स वरदान, यानी यह ईश्वर का दिया हुआ दोहरा वरदान है। इट दया के विषय में कहा जा रहा है कि इट मीन्स यह दया, ब्लेसेथ मीन्स आशीर्वाद देती है, हिम मीन्स उसे, दैट गिव्स जो जैसे कि इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, इट मीन्स यह, इज मीन्स है, ट्वाइस मीन्स दोहरा, ब्लेस्ड मीन्स वरदान, यानी यह ईश्वर का दिया हुआ दोहरा वरदान है। इट ब्लेसेथ हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, यानी इट मीन्स यह दया का गुण, ब्लेसेथ मीन्स आशीर्वाद देता है, हिम मीन्स उसे, दैट गिव्स जो दया देता है या दया को दिखाता है, एंड हिम और उससे भी, दैट टेक्स जो दया को ग्रहण करता है या लेता है, यानी दया का गुण ऐसा गुण होता है, ये इट उसी के लिए यूज किया गया है दया के लिए। इट ब्लेसेथ हिम दैट गिव्स, यानी यह दया का गुण, ब्लेसेथ मीन्स आशीर्वाद देता है, हिम मीन्स उसे, दैट जो कि गिव्स मीन्स दया को देता है यानी दिखाता है, यानी दया का गुण ये उसे भी आशीर्वाद देता है जो दया दिखाता है या दया देता है, एंड हिम दैट टेक्स और उसे भी आशीर्वाद देता है जो दया को लेता है या ग्रहण करता है। ठीक है। टीस माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट, टीस मीन्स गुण, माइटिएस्ट मीन्स सर्वशक्तिमान में भी, इन द माइटिएस्ट सर्वशक्तिमान गुण है, यानी ढेर सारे शक्तिशाली गुणों को एकत्रित कर दिया जाए तो उन सभी शक्तिशाली गुणों में सबसे शक्तिशाली गुण दया का गुण है। उसी को कह रहा है कि टीस माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट, यानी दया का गुण सर्वशक्तिमान में भी सबसे शक्तिशाली गुण है। इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्क बेटर दैन हिज क्राउन, इट मीन्स यह, बिकम्स मीन्स शोभा देता है, यानी यह दया का गुण शोभा देता है, थ्रोन्ड मोनार्क मीन्स सिंहासन पर बैठे हुए राजा के, थ्रोन मीन्स सिंहासन पर बैठे हुए, मोनार्क मीन्स राजा के, बेटर मीन्स अधिक अच्छा, दैन हिज, दैन मीन्स अपेक्षा, हिज मीन्स उसके, क्राउन मीन्स मुकुट की, अर्थात दया का गुण एक सिंहासन पर आसीन या सिंहासन पर बैठे हुए राजा के मुकुट की अपेक्षा उसको अधिक सुशोभित करता है, यानी वह उस मुकुट से उतना अधिक सुशोभित नहीं होगा जितना वह उस दया के गुण से सुशोभित होगा। फिर आगे आपका बता रहे हैं कि हिज सेक्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर, अगर उस राजा के अंदर दया का गुण है तो उसका राजदंड यानी उसका शासन का, उसका रॉयल गार्ड कैसा दिखाई देता है उसके विषय में। हिज मीन्स उसका, सेक्टर मीन्स राजदंड, शोज मीन्स दिखाई देता है, फोर्स मीन्स बल से युक्त, टेम्परल पावर मीन्स सांसारिक शक्तियों के। यदि दया का गुण उसके पास है तो उस राजा का राजदंड जो होता है, शासन होता है, वह सांसारिक शक्तियों के बल से परिपूर्ण या युक्त दिखाई देता है। द एट्रीब्यूट टू आ एंड मजेस्टी, आगे बता रहे हैं कि द एट्रीब्यूट मीन्स दया का गुण, टू आ मीन्स भय का, एंड मजेस्टी और वैभव का गुण है, यानी दया का गुण ऐसा गुण है जो भय और वैभव दोनों स्थितियां उत्पन्न करते हैं, यानी दया का गुण भय और वैभव का गुण है। वेयर इन डोथ सीट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, दया की वेयर इन मीन्स जहां कहीं भी, डोथ मीन्स समान रूप से, सीट मीन्स बैठ जाता है, ड्रेड मीन्स भय, यानी जहां कहीं भी समान रूप से भय बैठ जाता है, एंड फियर ऑफ किंग्स या राजाओं का भय बैठ जाता है, एंड और फियर मीन्स भय ऑफ किंग्स मीन्स राजाओं का, यानी जहां कहीं भी समान रूप से भय और राजाओं का भय बैठ जाता है वहां दया नामक गुण पाया नहीं जाता है। ठीक है। बट मर्सीज एबव दिस सेक्टर्ड स्वे, लेकिन एक राजा का जो शासन होता है उससे भी बढ़कर दया का गुण होता है। उसी को कह रहा है कि बट, लेकिन, मर्सी मीन्स दया का गुण, इज मीन्स है, एबव मीन्स ऊपर, दिस मीन्स इस, सेक्टर्ड मीन्स राजदंड के, स्वे मीन्स शासन से, लेकिन दया का गुण इस राजदंड के शासन से बढ़कर है या इस राजदंड के शासन से ऊपर है। इट इज इंथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग, इट मीन्स यह,
दया का गुण, इज मीन्स है, एंथ्रॉन्ड मीन्स उच्च स्थान पर विराजमान, इन द हर्ट्स मीन्स हृदय में, आप किंग मीन्स राजाओं के, यानी यह राजाओं के हृदय में उच्च स्थान पर विराजमान है। क्या? दया का गुण। वही राजा अच्छा माना जाता है जिस राजा के हृदय में दया का गुण विद्यमान होता है। उसी को कह रहा है कि बट मर्सी इज एबव दिस सेक्टर्ड स्वे, बट लेकिन मर्सी मीन्स दया का गुण, इज मीन्स है, एबव मीन्स ऊपर, दिस मीन्स इस सेक्टर्ड स्वे मीन्स राजदंड के शासन से, यानी लेकिन दया का गुण इस राजदंड के शासन से ऊपर है। इट इज इनथ्रॉन्ड इन द हर्ट्स ऑफ किंग, इट मीन्स यह, इज मीन्स इनथ्रॉन्ड मीन्स उच्च स्थान पर विराजमान, इन द हर्ट्स मीन्स हृदय में, ऑफ किंग मीन्स राजाओं की, यानी दया का गुण राजाओं के हृदय में उच्च स्थान पर विराजमान है या ऊपर स्थान ग्रहण करता है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, यानी यह एक ऐसा गुण है जिसे ईश्वर ने स्वयं प्रदान किया है या प्रदत्त किया है। इट मीन्स यह, इज मीन्स है, एंड मीन्स एक, एट्रीब्यूट मीन्स गुण, टू गॉड मीन्स ईश्वर का, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं का, यानी यह ईश्वर का स्वयं का गुण है, यह स्वयं का दिया हुआ गुण है। ठीक है, दया के गुण को, ये इट आपका बार बार दया के लिए ही यूज किया गया है कि इट मीन्स यह दया का गुण, इज मीन्स है, एंड एट्रीब्यूट मीन्स ए गुण, टू गॉड हिमसेल्फ मीन्स स्वयं ईश्वर का, यानी यह दया का गुण जो है स्वयं ईश्वर का गुण है। और जिस व्यक्ति के अंदर जो है दया के साथ साथ अगर न्याय मिल जाता है तो वह समझिए कि बिल्कुल ईश्वरीय शक्ति के समान हो जाता है वह, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिसके अंदर दया होगी तो न्याय नहीं होगा, न्याय होगी तो दया नहीं होगा, नहीं तो वह ईश्वर भी क्या करते हैं, इन दोनों पक्षों को एक साथ करके, इसीलिए उनको ईश्वर की संज्ञा दी गई है। एंड अर्थली पावर, एंड और अर्थली पावर मीन्स सांसारिक शक्ति, डोथ मीन्स समान रूप से, देन मीन्स तब, सो मीन्स दिखाई देने लगती है, लाइकेस्ट गॉड्स मीन्स भगवान की तरह या ईश्वर की तरह। पास्ट्राफी लगा है, का के की में अर्थ लेंगे। ठीक है, एंड और अर्थली पावर मीन्स सांसारिक शक्ति, डोथ मीन्स समान रूप से, देन मीन्स तब, सो मीन्स दिखाई देने लगती है, लाइकेस्ट गॉड्स मीन्स ईश्वरीय शक्ति के समान या ईश्वर की शक्ति के समान, वेन मीन्स जब, मर्सी मीन्स दया, सीजन्स मीन्स मिल जाती है, जस्टिस मीन्स न्याय से, यानी जब दया न्याय से मिल जाती है। नीचे से अर्थ इसका लेके जोड़ेंगे कि वेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, कि वेन मीन्स जब, मर्सी मीन्स दया, सीजन्स मीन्स मिल जाती है, जस्टिस मीन्स न्याय से, यानी जब दया न्याय से मिल जाती है तो, एंड अर्थली पावर डोथ देन सो लाइकेस्ट गॉड्स, तो सांसारिक शक्ति ईश्वरीय शक्ति के समान दिखाई देने लगती है। ये था आपका पूर्ण हिंदी अनुवाद। फिर से एक बार देख लेते हैं एक एक लाइन में। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, दया का गुण दबाव देकर उत्पन्न नहीं किया जाता है। कैसे गिरता है? जैसे स्वर्ग या आकाश से नीचे पृथ्वी पर वर्षा गिरती है, वैसे ही दया का गुण मनुष्य के हृदय से निकलता है। ठीक है, It dropped as the gentle rain from heaven upon the place beneath, यानी यह दया उसी प्रकार से नीचे पृथ्वी पर गिरती है जैसे स्वर्ग या आकाश से सामान्य या सज्जन वर्षा नीचे पृथ्वी पर गिरती है। It is twice blessed, यह दोहरा वरदान है। क्यों दोहरा वरदान है? क्योंकि यह उसे भी आशीर्वाद देता है जो दया देता है और उसे भी जो दया लेता है, ग्रहण करता है। तो उसी को कह रहा है कि It is twice blessed, यह दोहरा वरदान है। It blesseth him that gives and him that takes, यानी यह दया का गुण उसे भी आशीर्वाद देता है जो दया देता है और उसे भी जो दया को लेता या ग्रहण करता है। Tis mightiest in the mightiest, दया का गुण सर्वशक्तिमान में भी सर्वशक्तिशाली गुण है। It becomes the throned monarch better than his crown, यह सिंहासन पर बैठे हुए राजा के मुकुट की अपेक्षा अधिक सुशोभित होता है। क्या? दया का गुण, यानी दया का गुण सिंहासन पर बैठे हुए राजा के मुकुट की अपेक्षा अधिक सुशोभित होता है। His scepter shows the force of temporal power, उसका राजदंड सांसारिक शक्तियों से के बल से परिपूर्ण दिखाई देता है। The attribute to awe and majesty, यह क्या है? एक राजा के जो है, यह कह सकते हैं द एट्रीब्यूट टू awe and majesty, यानी यह दया का गुण भय और वैभव का गुण है। Where in doth sit the dread and fear of kings, जहाँ कहीं भी समान रूप से भय या राजाओं का भय बढ़ जाता है, वहाँ दया का गुण पाया नहीं जाता है। But mercy is above this sceptred sway, लेकिन दया का गुण इस राजदंड के शासन से ऊपर है या इस राजदंड के शासन से बढ़कर है।
बट मर्सी इज एबव दिस स्केप्टर्ड स्वे, लेकिन दया का गुण इस राजदंड के शासन से ऊपर है। क्यों ऊपर है? इट इज इनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग, यह राजाओं के हृदय में उच्च स्थान पर विराजमान है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, यह एक ऐसा गुण है जो ईश्वर ने स्वयं प्रदान किया या स्वयं दिया, यानी यह ईश्वर का गुण है। एंड अर्थली पावर, तो इसको नीचे से लेंगे, व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, जब दया को न्याय से मिला दिया जाता है। एंड अर्थली पावर डोथ देम सो लाइक गॉड, तो एक सांसारिक शक्ति ईश्वरीय शक्ति के समान दिखाई देने लगती है। ये था आपका इस मर्सी कविता का हिंदी अनुवाद। अब हम इसके हिंदी अनुवाद और वर्ड मीनिंग का अध्ययन करने के बाद इसके रेफरेंस, जो रेफरेंस होता है क्लास 11th में अब आप आएंगे तो इंग्लिश में रेफरेंस यानी संदर्भ लिखना पड़ेगा। संदर्भ के बाद टोटल इंग्लिश में लिखना पड़ेगा आपको। इसके बाद जो है आप कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे यानी प्रसंग लिखेंगे, और इस प्रसंग के बाद आप लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसके बाद आप हिंदी में क्या लिखेंगे? व्याख्या, यानी अंग्रेजी में व्याख्या लिखें, यानी जैसे हिंदी में पद्य का आप संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखते हैं वैसे ही इस कविता का भी आप संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखेंगे। जैसे कह दे रेफरेंस में हम कह सकते हैं कि दीज लाइंस, कोई भी स्टेंजा आपके बोर्ड के पेपर में 8 नंबर का आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कोई भी आपका दे देगा स्टेंजा तो आप सीधे रेफरेंस में लिखेंगे दीज लाइंस हैव बीन सिलेक्टेड फ्रॉम द पोएम मर्सी एंड कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर, सीधा लिखेंगे। या ये भी लिख सकते हैं कि दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन मर्सी एंड कंपोज्ड आर ऑथर्ड बाय विलियम शेक्सपियर। यानी जैसे आप प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक इसके इस पाठ से या शीर्षक से लिया गया, इसके रचयिता ये है, वैसे ही सेम अंग्रेजी में लिखा जाता है, ठीक है। वैसे ही कॉन्टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं कि इन दिस लाइंस पोर्शिया अपील्स टू साइला टू शो मर्सी ऑन एंटोनियो बिकॉज शी सेज दैट मर्सी इज द नोबलेस्ट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो ये चीजें हम रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की चर्चा एक एक करके लाइन बाय लाइन में बता करके फिर आपको लिख करके बताऊंगा, लेकिन इसके पहले आप तब तक वर्ड मीनिंग और हिंदी अनुवाद का अध्ययन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।